ओके, जस्ट प्लीज़ हम आज की डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि जो अर्थ की जो अपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक जो रफली जो रेंज करती है, इसमें इस रेंज में जो कि मैं अगर प्लीज़ यहाँ से करूँ तो ये मेरे पास 50 किलोमीटर है और ये 150 किलोमीटर हाइट है अर्थ से। इसमें जो है वो आपके पास आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। ये जो लेयर है इट कंटेन्स आयोनाइज्ड गैसेस। आयोनाइज्ड गैसेस जो है वो कैसे बनती है कि जो आपके पास एटमॉस्फेयर है, जब इसके ऊपर सनलाइट्स जो हैं वो पड़ती हैं तो यहाँ पर जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं इस अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से जो है वो चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आयोनाइज्ड गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये जो इसका जो आयोनाइज्ड गैसेस का है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सो इनका जो है वो ड्रास्टिकली वेरी करता है कि किस टाइम पर आप इसको जो है वो नोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे टाइम चेंज होगा तो सनलाइट जो है उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो लेयर की जो फॉर्मेशन है वो चेंज होगी। वो एटमॉस्फेयर किस तरह की है इस चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है। लेकिन हमने ये देख लिया कि 50 से 150 किलोमीटर की रेंज में हमारे पास एक लेयर है जिसको हम जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयंस के। तो इसलिए जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो दे कैन मूव जो है वो वेरी इजीली एज़ कम्पेयर टू आयंस। आयंस हैवी पार्टिकल्स हैं। सो जब मैं इस डिस्कशन में मैं जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट जो है वो कंसिडर करूँगा, और हम सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे कि ये जो लेयर है जिसको कि हम वो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, लेकिन आयंस के हैवी पार्टिकल्स हैं एज़ कम्पेयर टू, तो इस वजह से हम इसको जो है वो प्लाज्मा कह रहे हैं। तो मैं अब इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दिस कि इसमें आयंस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मैं जस्ट यहाँ पर इस लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंसिडर करूँगा। तो लेट्स अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर उनके चार्ज को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उनके जो मैस है मैं उसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो अप्लाई होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर ये जो है वो एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है वो मूव करेंगे। लेट्स सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन है, तो आपके पास ये मास एम जो है फ्रॉम द आयंस जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा इन द एक्स डायरेक्शन। सो ये मेरे पास है। तो अगर मैं इसको वो टाइम हार्मोनिक कंसिडर कर लूँ तो ये मेरे पास सिचुएशन जो है वो माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर इज़ एक्स। प्लीज़ मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मैंने डी बाई डी टी को रिप्लेस कर दिया है जे ओमेगा से, और डी बाई डी टी स्क्वेयर को मैंने रिप्लेस कर दिया है विद माइनस ओमेगा स्क्वेयर से। ये मेरे पास जो है वो सिचुएशन जो है वो आ गई।
सो मेरे पास जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होने के बाद आ गई वो आ गई ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तो इसे फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स ने उस इलेक्ट्रॉन को मूव कर दिया इन एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैं उसको एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करूँ। मैं अगर प्लीज़ दोनों तरफ ई मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर ई ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास चार्ज है और ये उनके दोनों के दरमियान जो है वो वेक्टर डिस्टेंस है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। सो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर इज ई इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इज पी, पी इज द डाइपोल मोमेंट। लेट्स अज्यूम कि अगर मेरे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ड्यू टू दिस रीज़न मैं एक जो पर यूनिट वॉल्यूम जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट बन जाएगा वो मेरे पास कैपिटल पी। सो मैं इसको एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास ई स्क्वायर इज ई, मैं प्लीज़ इसको एम ओमेगा स्क्वायर मैं कैपिटल एन से डिवाइड कर देता हूँ और कैपिटल एन से, तो ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ये मेरे पास कैपिटल पी जो है ये मेरे पास है। सो मैं अगर प्लीज़ इसको इस तरह लिख लूँ कि P इज़ नाउ E स्क्वेयर इज़ N डिवाइडेड बाय M ओमेगा स्क्वेयर E। तो ये मेरे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास मैं किस फ्रीक्वेंसी से मोनोक्रोमेटिक फ्रीक्वेंसी एक्साइट कर रहा हूँ और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये मेरे पास जो है वो पोलराइजेशन जो है वो मेरे पास वो आ गई। सो मैं अगर प्लीज़ फ्लक्स डेंसिटी की एक्सप्रेशन को कंसिडर करूँ तो फ्लक्स डेंसिटी की एक्सप्रेशन जो है वो मेरे पास ये एक मीडियम है। मैं जस्ट यहाँ थोड़ा रुकना चाहूँगा। मैंने बेसिकली एक मीडियम जो है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे पास जिनको मैंने कंसिडर किया और इनकी एटम्स और मालिक्यूल के साथ कोलिजन्स को मैंने नज़रअंदाज किया। अगर चाहे यहाँ आयंस भी पड़े हुए थे मैंने उनको भी नज़रअंदाज कर दिया, जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक गैस जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इसकी जो एक्टिविटी है इसको एक पोलराइजेशन वेक्टर से जो है वो मॉडल कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास अगर ये नहीं होगा तो मेरे पास ये सिचुएशन है, ठीक है। अगर यहाँ ये लेयर नहीं होगी तो अगर लेयर होगी तो इस लेयर की प्रेजेंस जो है वो अकोमोडेट हो जाएगी थ्रू द परमिटिविटी। सो मेरे पास अब एप्सिलॉन ई, मैं प्लीज़ इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरे पास जस्ट मैं कहीं एक नेगेटिव साइन मिस किया है। यहाँ मेरे पास इज ओमेगा स्क्वायर, ओके यहाँ प्लीज़ हमने यहाँ एक नेगेटिव साइन मिस किया।
और हमने यहाँ एक नेगेटिव साइन मिस किया, और यहाँ से हमारे पास है, यहाँ हमने एक नेगेटिव साइन यहाँ से मिस किया, तो मेरे पास यहाँ एक नेगेटिव साइन जो है मिस हो गया। तो मेरे पास यहाँ से मैं अगर एप्सिलॉन दिस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, ओके मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास दिस इनटू दिस इज ओमेगा स्क्वायर इज ई। ओके मैं एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस ई स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इज ई, ये मेरे पास जो है वो। तो मैं जो मेरे पास इसको मैं प्लीज़ दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर को मैं नीचे रहने देता हूँ, सिर्फ मैं ओमेगा स्क्वायर को नीचे रहने दे रहा हूँ, और जो मेरे पास बाकी सारी चीज़ें हैं इनको मैं ई स्क्वायर इज़ एन डिवाइडेड बाय एम एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ऊपर इज ई। ओके ये जो मेरे पास इस क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है इसके यूनिट्स भी मेरे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी के ही यूनिट्स हैं, ताकि ये फ्रीक्वेंसी से कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास डायमेंशनलेस चीज़ बन जाएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन ओमेगा पी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, और जो ये ऊपर जो मैंने ओमेगा पी इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा पी स्क्वायर, तो मैं प्लीज़ जस्ट बताता चलूँ, मैंने ओमेगा पी स्क्वायर जो है वो इसको कहा है एक ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, mass of the electron और permittivity of the free space। तो मैं इसको प्लीज़ कह रहा हूँ कि ये मेरे पास उस जो लेयर है उसकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, उस स्ट्रक्चर की जो है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ। तो ये बेसिकली उस की जो है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने जस्ट वो कंसिडर कर लिया। सो यहाँ से मुझे प्लीज़ ये रहे हमें आगे बात का कि अब जो मैंने एक आयनोस्फेरिक लेयर की जो है आयनोस्फीयर की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी जो मैंने बनाई है वो उसमें प्लीज़ एक तो पहली बात हमें पता चली कि वो कॉम्प्लेक्स है, वो जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो परमिटिविटी है, दिस परमिटिविटी इज़ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये जो है वो चेंज होगी। सो इज़ अ डिस्पर्सिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट परमिटिविटी है। ओके अब यहाँ में जो है वो ये मैंने एक जो अगर मैंने आयनोस्फेरिक लेयर की जो है वो मैंने परमिटिविटी को वो मॉडल करूँगा, तो मैं अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू मॉडल करूँगा। ये वो ओमेगा वो है जो मेरी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी मैं सिग्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मोनोक्रोमैटिक वेव जो है हिट कर रहा हूँ, और ये जो है वो उस लेयर की इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें बताएंगे, बाकी तो हर चीज़ फिक्स है, ठीक है। ओके अब डिपेंड करता है परमिटिविटी जो है। अब दो सिचुएशंस, आप ओमेगा जो है वो आप ग्रेटर देन ओमेगा पी है, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर है इससे, तो दिस मीन्स के दिस इम्प्लाइज के ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा पी इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो दिस मीन्स के ये क्वांटिटी जो है ये लेस देन 1 है। सो दिस इम्प्लाइज के परमिटिविटी इज़ पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं प्लीज़ ओमेगा जो है वो लेस देन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से इसको वो कर रहा हूँ, तो सो दिस इम्प्लाइज के ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा पी इज़ लेस देन 1, तो सो इसका उलट जो होगा
वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो दिस इम्प्लाइज के परमिटिविटी इज़ नेगेटिव। सो ये आपके पास रेफरेंस जो है वो आपके पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है कि आप जो है वो आपकी परमिटिविटी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से वो कम है, ये आपके पास वो ज़्यादा है, इस लिहाज से आपकी ये परमिटिविटी जो है जहाँ वैल्यू चेंज करेगी वहाँ ये साइन भी चेंज कर सकेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो ये दोनों हो सकती हैं। तो मेरे पास जो है वो ये सिचुएशन जो है वो हमने वो लेयर की जो है वो एक सिचुएशन जो है वो हमने वो कंसिडर कर लिया। ओके, अब हम अपनी डिस्कशन को जो है वो स्विच करते हैं कि हमारे पास लेट्स नाउ कंसिडर मैक्सवेल इक्वेशंस। मेरे पास जो हमने मैक्सवेल इक्वेशंस कंसिडर की थी वो हमारे पास डेल क्रॉस ई इज़ माइनस जे ओमेगा म्यू एच, या अगर मैं इसको करूँ तो माइनस जे ओमेगा बी। ओके, मैं प्लीज़ बताते रहूँ कि इसमें टाइम डिपेंडेंसी जो है वो ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा टी में कंसिडर कर रहा हूँ। और दूसरी जो मैक्सवेल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास डेल क्रॉस एच, दिस वन इज इक्वल टू जे ओमेगा इज डी। ये मेरे पास जो है वो सेकंड, और यहाँ पर मैं प्लीज़ अगर इसको सिग्मा ई कंसिडर कर लूँ कि ये कंडक्टिविटी है और ये जो है इंट्रोड्यूस लॉसेस जो हम